नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कलश में। आज हम लोग मानचित्र भूगोल के अंतर्गत मापक या पैमाने पे बात करने जा रहे हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप मानचित्र को बनाना समझना चाहते हैं या मानचित्र को पढ़ना समझना चाहते हैं कि कैसे पढ़ा जाता है, उसके लिए मापक या पैमाना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मानचित्र या बनाने के लिए मापक या पैमाने का कैसे प्रयोग करते हैं, किस-किस तरह के मापक को प्रदर्शित करने की विधियाँ हैं, किस तरह के मापक पे आधारित कैसे मानचित्र होते हैं, इन सब के बारे में हम बात करने का प्रयास करेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले शीर्षक लिख लेते हैं, किस पे बात करेंगे? मापक या पैमाना पे बात करने जा रहे हैं, स्केल। तो सबसे पहले तो मापक या पैमाना होता क्या है? मापक या पैमाना जो है मानचित्र में आप किसी भी धरातली दूरी को आप कागज पर दिखाने का प्रयास करते हो। अब जैसे उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि कोई क्षेत्र जो है 20 किलोमीटर लंबा है और 20 किलोमीटर चौड़ा है। तो आप अगर उसको दिखाना चाहते हैं कागज पे, तो आप 20 किलोमीटर लंबा और 20 किलोमीटर चौड़ा कागज इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल है। तो आप उसके लिए प्रयास करते हैं कि उस दूरी को हम छोटे रूप में जो है कागज पे दिखा सकें। तो उसके लिए आप मापक या पैमाने का निर्माण करते हैं और उसके माध्यम से आप उस दूरी को कागज पर आसानी से छोटे जगह में दिखाने का प्रयास करते हैं। तो सिंपल सा इसकी डेफिनेशन ये कही जा सकती है कि मापक या पैमाने से तात्पर्य यह है कि जब आप धरातल की दूरी और उस धरातल की दूरी को आप मानचित्र पर या कागज पर कितनी दूरी में दिखा रहे हो, उसी को आप मापक या पैमाना कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 20 किलोमीटर दूरी है, उसको आपको मानचित्र पर दिखाना है, तो आपने मान लिया कि हम कागज पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर दिखाएंगे। तो अगर आपको 20 किलोमीटर दिखाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि दोनों तरफ अगर 2 का गुणा कर दिया जाए तो 2 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर। तो मतलब अगर धरातल की दूरी 20 किलोमीटर है तो उसको अगर मानचित्र पर दिखाना है तो आप 2 सेंटीमीटर की लाइन खींच करके मानचित्र पर आप उसको दिखा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप जब कोई मानचित्र बनाएँगे और उसमें जब आप पैमाना लिखे रहते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर, तो जो पढ़ने वाले अगर कोई मानचित्र पढ़ता है तो वो ये अंदाजा लगा सकता है या उसको पता चल जाएगा क्लियरली कि अगर ये 2 सेंटीमीटर की लाइन है तो ये टोटल कितना दिखा रही होगी, 20 किलोमीटर के क्षेत्र को उसमें दिखा रही होगी। ठीक है? तो जो मानचित्र पर पैमाना का सूत्र देते हैं, उसमें सिंपल सा ये सूत्र होता है कि मानचित्र पर दूरी मानचित्र पर दूरी बटे जैसे पैमाना आप अगर दिखाना चाहते हैं सूत्र के रूप में, तो पैमाना बराबर होता है मानचित्र की दूरी बटे धरातल की वास्तविक दूरी। धरातल की वास्तविक दूरी। और इसमें जो इकाई होती है वो दोनों की क्या होती है? लगभग सेम आप इकाई बनाने का प्रयास करते हैं। तो मानचित्र की अगर परिभाषा मानचित्र और पैमाने की परिभाषा देना चाहेंगे तो मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी और धरातल पर उन्हीं बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी के मध्य जो अनुपात है उसको क्या कहते हैं? मापक कहते हैं। तो सिंपल सा है कि मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की जो जो दूरी होती है, मान लीजिए आपने मानचित्र बनाया है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, इनके बीच की दूरी जो है वो कितना है? मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर है। लेकिन
धरातल पर वास्तविक जो दूरी है यही कितनी है, मान लीजिए 30 किलोमीटर है। तो जो पैमाना होगा वो इन्हीं दोनों दूरियों का अनुपात होगा, 3 सेंटीमीटर अपॉन 30 किलोमीटर। ये आप पैमाने के रूप में देख सकते हैं। अब जो मापक या पैमाने होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। लघु मापक होता है एक, और दूसरा होता है दीर्घ मापक। तो पैमाने जो हैं, पैमाना जो है यह, इसका जो प्रकार है दो प्रकार का है, एक है लघु मापक और दूसरा है दीर्घ मापक। लघु मापक जो पैमाने पर आधारित जो मानचित्र होते हैं या जो लघु मापक पैमाना है, इसमें आप क्या करते हैं कि बहुत बड़े क्षेत्र को आप मानचित्र पर दिखाने का प्रयास करते हो। मापक अगर लघु है तो उसका जो क्षेत्र है वो कैसा होगा, बड़ा होगा या दीर्घ होगा। जैसे उदाहरण के रूप में आप अगर विश्व का मानचित्र बनाना चाहते हैं, चाहे विश्व का प्राकृतिक मानचित्र बनाना चाहें, चाहे राजनीतिक मानचित्र बनाना चाहें, तो आप बहुत बड़ी दूरियों को क्या करेंगे, कागज पे आपको मानचित्र बनाना है तो उनको छोटी दूरी में दिखाना का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर और 100 किलोमीटर, या कोई मान लेता है 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर। तो धरातल की जो दूरी है वो बहुत ज्यादा है। ये इधर जो पैमाने में जो बराबर के दाईं तरफ का भाग होता है वो धरातल की दूरी को बताता है, और जो बाएं तरफ का भाग होता है वो मानचित्र पर दूरी। तो मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर जो है वो 1000 किलोमीटर के बराबर है अगर इस पैमाने पर कोई मानचित्र बना हुआ है। तो इसमें आप क्या कर रहे हैं कि जो धरातल पे बड़ी दूरियां हैं उनको आप मानचित्र पर छोटे रूप में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। उदाहरण के रूप में जैसे हमने आपको बताया कि आप मान लीजिए विश्व का प्राकृतिक मानचित्र बना रहे हैं, या फिर विश्व का राजनीतिक मानचित्र बना रहे हैं, या आप भारत का प्राकृतिक मानचित्र बना रहे हैं, एशिया का प्राकृतिक या राजनीतिक मानचित्र बना रहे हैं, तो ये सब बड़ी दूरियों वाले बड़े क्षेत्रफल वाले दूरियां हैं, या बड़ी दूरियां हैं इनमें। तो इनके लिए आप बड़े धरातल की एक बड़ी दूरी लेंगे और उसको मानचित्र पर छोटी दूरी में दिखाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, जिससे कि आपका मानचित्र जो है बहुत बड़ा ना बने। क्योंकि आप बहुत बड़ा कागज तो इकट्ठा कर नहीं सकते हैं। जैसे आप एटलस मैप देखते हैं, एटलस बुक आती है, तो उसमें आप देखते हैं कि विश्व का मानचित्र जो है और भारत का मानचित्र और एशिया का मानचित्र जो है आसानी से A4 साइज के पेपर में बना हुआ है। तो उसके नीचे आप देखेंगे तो उसमें मापक या पैमाना के रूप में लिखा रहता है। ठीक है। अगला जो मापक है दीर्घ मापक। दीर्घ मापक में आप जो दूरियां हैं या जो क्षेत्र है वो ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, लघु क्षेत्र होते हैं, छोटे क्षेत्र होते हैं। जैसे आप अपने घर का मान लीजिए मैप बनवाना चाहते हैं, तो आप अपने घर को विश्व की तुलना में देखेंगे तो उसका आकार बहुत छोटा है। मान लीजिए किसी का घर जो है वो 50 मीटर क्या है लंबा है, 50 मीटर लंबा है। अब इसको मानचित्र पर दिखाना है, तो मान लीजिए किसी ने अगर पैमाना माना कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर और 10 मीटर है तो उसको 50 मीटर लंबाई दिखाने के लिए, अगर 50 मीटर लंबाई दिखानी है तो इधर अगर 5 का गुणा करेंगे आप तो इधर भी करना पड़ेगा, तो ये 5 सेंटीमीटर। मतलब अगर उसको अपने घर की लंबाई दिखानी है तो 5 सेंटीमीटर की लाइन क्या करनी पड़ेगी, खींचनी पड़ेगी, है ना। उसी की तुलना में इधर देखिए, आप इधर क्या दिखा रहे हैं कि धरातल की 1000 किलोमीटर की दूरी को 1 सेंटीमीटर दिखा रहे हैं। वहीं दीर्घ मापक में आप 50 मीटर 10 मीटर की दूरी को 1 सेंटीमीटर दिखा रहे हैं। तो जो दीर्घ मापक होते हैं उसमें जो धरातल की दूरी होती है वो बहुत बड़ी नहीं होती, उसमें छोटी ही दूरी को आप मानचित्र पर दिखाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि जो मैप है वो कागज पे ही थोड़ा बड़े आकार में सके। अगर यहाँ पे आप 1 किलोमीटर ले लेंगे तो ये तो बहुत ही छोटा मैप बन जाएगा। अगर इसमें दीर्घ आप घर का अगर मानचित्र बनाना चाह रहे हैं अपने, और आपका घर 50 ही मीटर लंबा है,
और आपने ये पैमाना मान लिया कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो इस स्थिति में क्या होगा? 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर मान लिया। अब आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 मीटर मान लिया। अब 50 मीटर दिखाने के लिए आपको कितना बहुत छोटी लाइन खींचनी पड़ेगी, है ना? तो इस स्थिति में क्या होगा कि आपका जो घर का मानचित्र है वो सही नहीं बन पाएगा। इसीलिए जो दीर्घ मापक पर आधारित मानचित्र होते हैं, उसमें उसमें क्षेत्र जो है वो कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके गाँव का मानचित्र बनाना है तो दीर्घ मापक पर आधारित होगा। आपके घर का मानचित्र नक्शा बनाना है तो दीर्घ मापक होगा। लेकिन लघु मापक में वे मानचित्र बनाए जाएंगे जो बहुत बड़ी दूरियों के हैं, ठीक है? जैसे विश्व का मानचित्र आप अगर बनाते हैं तो लघु मापक के माध्यम से बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है? अब इसके बाद हम लोगों को इसमें देखना है कि मानचित्र को प्रदर्शित करने की विधियां कौन कौन सी हैं। उसके पहले हमको कुछ मीट्रिक सिस्टम पे आधारित जो कन्वर्जन है, जैसे 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, इन सब का प्रयोग जो है आगे हमको मानचित्र में करना है। मानचित्र में जब आप देखेंगे कि हम एक विधि से दूसरी विधि में कन्वर्जन करेंगे तो उसमें हमको इनका प्रयोग करना पड़ेगा। ये तो मीट्रिक सिस्टम है, इस पे बात करते हैं अभी। एक दूसरा सिस्टम होता है जिसको आप स्टैंडर्ड सिस्टम कहते हैं, जिसमें इंच होता है, फुट होता है, यार्ड होता है, माइल होता है। तो इन सब पे भी क्या है, आपके जब आप मानचित्र बनाते हैं तो कभी-कभी मील में दिखाते हैं, फुट में दिखाते हैं, यार्ड में दिखाते हैं। तो इनका कन्वर्जन पता होना चाहिए कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर है, 1 फीट में कितने इंच है। इसके बारे में हम लोग अब आगे बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग मीट्रिक सिस्टम पे बात करेंगे। मीट्रिक सिस्टम और उस पर आधारित जो कन्वर्जन है कि उसमें जो संख्याएं हैं उनको कैसे कन्वर्ट करते हैं, उस पे बात करेंगे। तो इसमें एक-एक करके समझते जाते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। इसका प्रयोग हम लोग आगे करेंगे जब आप मानचित्र को प्रदर्शित करने की जो विधियां होती हैं उसमें एक विधि से दूसरी विधि में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। फिर अगला है 1 डेसीमीटर बराबर कितना होता है? 1 डेसीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर। इन सबको आपको नोट कर लेना है और इनको बार-बार पढ़ने से ये चीजें क्या होंगी? याद होंगी। बार-बार यूज करेंगे तो कन्वर्जन जो है आपके लिए आसान हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग कैसे कन्वर्जन आसान हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं 1 मीटर। अब 1 मीटर में आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अब अगर आपसे पूछ लें कि 1 मीटर में कितने एमएम होते हैं, मिलीमीटर होता है ना? तो आप यहाँ देखें कि 1 सेंटीमीटर में कितने एमएम होते हैं? 10 एमएम। तो 1 सेंटी इसको आप लिख सकते हैं 100 इंटू 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर की जगह क्या रख देंगे? 10 एमएम। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10 एमएम। ये टोटल हो जाएगा 1000 एमएम। मतलब कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होंगे, ठीक है? फिर अगर आपको 1 मीटर को किस में बदलना है? मान लीजिए डेसीमीटर में बदलना है। 1 मीटर को किस में बदलना है? डेसीमीटर में बदलना है। तो 1 मीटर में आपको पता है 100 सेंटीमीटर। अब 1 डेसीमीटर में अभी आप लिखे हैं कि 10 सेंटीमीटर होता है। 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है। तो अगर यहाँ से आप निकालेंगे, इससे अगर आप निकालेंगे तो 1 सेंटीमीटर में निकलेगा 1/10 डेसीमीटर। 1/10 डेसीमीटर। तो इसके लिए क्या करना होगा? यहाँ पे 100 लिखिए इंटू 1 सेंटीमीटर। अब इस 1 सेंटीमीटर की जगह पर डेसीमीटर वाली वैल्यू रख दीजिए। तो ये आपका आ जाएगा
100 इंटू 1/10 डेसीमीटर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 डेसीमीटर। ठीक है, तो 1 मीटर और कितना प्राप्त हो गया 10 डेसीमीटर। ठीक है, तो ये कन्वर्जन जो है आपको ये धीरे धीरे, जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर था, फिर 100 में हमने उसको मिलीमीटर बदलना चाहा तो 100 इंटू 1 सेंटीमीटर किया, और 1 सेंटीमीटर की जगह पर 10 mm रख दिया, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 10 mm होता है, तो इससे 1000 मिलीमीटर मिल गया। अब हमको यही 1 मीटर को किसमें बदलना है डेसीमीटर में, तो हमको पहले ही यहाँ पे लिख चुके हैं कि 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 1/10 डेसीमीटर। अब यहाँ पे आप 1 सेंटीमीटर यहाँ पर 1/10 डेसीमीटर रख देंगे, तो 1 मीटर में आपको 10 डेसीमीटर प्राप्त हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। आगे है 1 मीटर हो गया है। अब 1 मीटर के बाद जो वैल्यू है वो है 1 डेकामीटर। 1 डेकामीटर, तो 1 डेकामीटर में 1000 सेंटीमीटर होता है। 1 डेकामीटर में 1000 सेंटीमीटर होता है, और 1 डेकामीटर में अब 1000 सेंटीमीटर है। अब आपको पता है कि 100 सेंटीमीटर, इसको आप लिख सकते हैं 10 इंटू 100 सेंटीमीटर। अब 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 1 मीटर होता है। अब ये आपको बताएं, तो जब 1 मीटर होता है तो 10 इंटू 1 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 10 मीटर। तो 1 डेका मीटर बराबर कितना हो जाएगा 1 डेका मीटर बराबर 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं अगले में। अगला है 1 हेक्टोमीटर। 1 हेक्टोमीटर, तो 1 हेक्टोमीटर में होता है 10,000 सेंटीमीटर। 1 हेक्टोमीटर में कितना होता है 10,000 सेंटीमीटर। अब आप पहले की तरह ही कन्वर्जन करके देख सकते हैं, पूरा नहीं करेंगे, अब सीधे वैल्यू लिखते जाएंगे। और 1 हेक्टोमीटर में ही होता है, 1 हेक्टोमीटर ही बराबर होता है 10 डेका मीटर। 1 हेक्टोमीटर में ही होता है कितना 10 डेका मीटर। अब आप कन्वर्जन करके देख सकते हैं, अभी जैसा तरीका बताएं वैसे ही आप करेंगे। तो 1 हेक्टोमीटर में 1000 सेंटीमीटर है, तो आपको पता है कि 1000 10,000 से 1 हेक्टोमीटर में 10,000 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि 1000 सेंटीमीटर और 1 डेकामीटर, तो इसको 10 गुणे 1000 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, और इसके 1000 सेंटीमीटर की जगह पर आप 1 डेकामीटर वैल्यू रख देंगे, तो ये कितना मिल जाएगा आपको 10 डेका मीटर मिल जाएगा। 1 हेक्टोमीटर बराबर 10 डेका मीटर। अब आगे चलते हैं। अगला वैल्यू जो है वो किलोमीटर का है। 1 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर बराबर, अगर आप जैसे 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। अब 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1000 गुणे 100 सेंटीमीटर। इसको गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 10,000 सेंटीमीटर। तो 1 किलोमीटर बराबर सॉरी 1 किलोमीटर, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। 1 किलोमीटर और 1000 मीटर, 1000 1 मीटर में कितना होता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। यहाँ गलती से 10 सेंटीमीटर लिख गया है, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, इसमें कितने 5 जीरो होंगे, 1 लाख सेंटीमीटर। 1 लाख सेंटीमीटर, तो 1 किलोमीटर में कितना होगा 1 लाख सेंटीमीटर। और इसी को आप अगर हेक्टोमीटर में बदलेंगे तो 1 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 10 हेक्टोमीटर, और 1000 मीटर तो पहले ही लिख दिए हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं 1 मीटर बराबर 1 मीटर बराबर
10 अभी हम लोग यहाँ पे निकाले थे 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर। ठीक है, तो ये फिर से रिपीट नहीं करना है। 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, और 1 मीटर में जो इंच होता है वो होता है 39.4 इंच। 1 मीटर बराबर 39.4 इंच होता है। फिर अगर एक एक डेकामीटर को मीटर बदलना है, तो 1 डेकामीटर बराबर होता है 10 मीटर। 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर। और अगर इसको इंच में बदलना चाहेंगे आप, तो ये होता है 39 3 पॉइंट मतलब 393.7 इंच। और यही 1 डेकामीटर अगर आप फीट में बदलना चाहेंगे तो 32.81 फीट होता है। 32.81 फीट होता है। अब अगला इसमें जो पॉइंट है वो है 1 हेक्टोमीटर। पहले भी देख चुके हैं हेक्टोमीटर, इसको इंच में देखेंगे कैसे कन्वर्जन होता है। तो 1 हेक्टोमीटर बराबर होता है 100 मीटर, ये पहले देख चुके हैं। इसको इंच में बदलेंगे तो 3937 इंच, 3937 इंच। और फीट में अगर बनाएंगे तो 328.08 फीट। ठीक है, अब आगे किलोमीटर में अगर चेंज करेंगे तो 1 किलोमीटर बराबर होगा 1000 मीटर। फीट में अगर चेंज करेंगे तो 3280 फीट। और अगर मील में चेंज करेंगे तो 1 किलोमीटर बराबर 0.62 मील होता है। तो ये हमने अभी जो देखा है ये मीट्रिक सिस्टम है, जिसमें आप किलोमीटर, मीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, इन सब का सेंटीमीटर में एक दूसरे में आपस में कैसे कन्वर्जन होता है उसके बारे में हम लोग बात किए हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिए। इसके बाद जो हम सिस्टम पढ़ेंगे वो सिस्टम है स्टैंडर्ड सिस्टम। स्टैंडर्ड सिस्टम में से इंच का देखेंगे कि फीट कितना होता है, या 1 फीट में कितने इंच, यार्ड, फरलांग, मील, चेन, और इनका सेंटीमीटर में भी क्या कन्वर्जन होता है उसके बारे में हम देखने का प्रयास करेंगे। तो जुड़े रहिए, और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।